क्या एक माँ की दुआ अपने खोए हुए बेटे को वापस ला सकती है? क्या प्यार और विश्वास वाकई चमत्कार कर सकते हैं? यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक छोटे से गांव में एक माँ का जीवन उस दिन बदल गया जब उसका एक लौता बेटा अचानक गायब हो गया। दर्द और आंसुओं से भरी हर रात उसने अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ की। हर कोई कहता था कि वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उस माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सालों तक वह माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार करती रही, आंखों में आंसू और दिल में विश्वास लिए। एक दिन ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस बेटे को सबने मरा हुआ मान लिया था, वह जिंदा लौट आया। माँ की दुआओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी के संघर्षों में हार मान चुके हैं। यह साबित करती है कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं इस माँ ने अपने बेटे को कैसे वापस पाया? देखिए, यह कहानी जो आपको रुला देगी और उम्मीद से भर देगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दयावती का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों का एक जीवंत उदाहरण था। वह एक छोटे से गांव में अपनी सीमित दुनिया में जीवन जी रही थीं। उनके पास जो कुछ था वह उनकी मेहनत और उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा गम था उनका बेटा अरुण, जो कई साल पहले बिना बताए गांव छोड़कर चला गया था। दयावती को अपने बेटे के बिना जिंदगी काटनी पड़ी। हर सुबह वह इस आस में जागती थी कि शायद अरुण लौट आए। गांव में हर कोई जानता था कि वह अपने बेटे को कितना याद करती है। उनकी दिनचर्या अपने बेटे के लिए दुआएं मांगने और उसे हर पल याद करने में बीतती थी। अरुण बचपन से ही एक होनहार लड़का था। वह अपनी माँ का सपना था और उनका गर्व भी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह गांव के सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहता था। वह बड़े शहरों की चकाचौंध और तरक्की के सपने देखने लगा। एक दिन बिना किसी को बताए अरुण शहर चला गया। उसका जाना दयावती के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह हर रोज उसकी सलामती की दुआ करती और इस इंतजार में रहती कि शायद उसका बेटा लौट आए। लेकिन समय बीतता गया और अरुण की कोई खबर नहीं आई। शहर में अरुण को जिंदगी के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उसे कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी, लेकिन उसके मन में तरक्की की आग थी। उसने छोटी छोटी नौकरियां की और हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। कई सालों की मेहनत के बाद अरुण की मुलाकात एक होटल मालिक से हुई, जिन्होंने उसकी लगन और ईमानदारी को पहचाना। अरुण ने होटल में छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से होटल मालिक का विश्वास जीत लिया। होटल मालिक को अरुण अपने बेटे जैसा लगने लगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अरुण के नाम कर दी। अरुण के पास अब पैसा और शोहरत दोनों थे, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के लिए एक खालीपन था। गांव में दयावती का जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था। गांव के लोग उन्हें सहारा देने की कोशिश करते, लेकिन उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता था। वह हर रोज अपने बेटे के लौटने की राह देखती। दयावती का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। अरुण की वापसी। मां की उम्मीदें पूरी हुईं। एक दिन गांव के बाजार में अचानक एक कार रुकी। उसमें से एक युवक उतरा जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। यह अरुण था। गांव वालों ने उसे पहचाना और तुरंत दयावती को खबर दी। जब दयावती ने अरुण को देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उनका बेटा, जिसे वह इतने सालों से याद कर रही थी, उनके सामने खड़ा था। होटल मालिक को अरुण अपने बेटे जैसा लगने लगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अरुण के नाम कर दी। अरुण के पास अब पैसा और शोहरत दोनों थे, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के लिए एक खालीपन था। गांव में दयावती का जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था। गांव के लोग उन्हें सहारा देने की कोशिश करते, लेकिन उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता था। वह हर रोज अपने बेटे के लौटने की राह देखती। दयावती का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। दयावती की उम्मीदें पूरी हुईं। एक दिन गांव के बाजार में अचानक एक कार रुकी। उसमें से एक युवक उतरा
जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। यह अरुण था। गांव वालों ने उसे पहचाना और तुरंत दयावती को खबर दी। जब दयावती ने अरुण को देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उनका बेटा, जिसे वह इतने सालों से याद कर रही थी, उनके सामने खड़ा था। अरुण ने कहा, मां, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे माफ कर दो। मैं आपको छोड़कर चला गया था। मैं गलत था, लेकिन अब सब कुछ ठीक करने आया हूं। दयावती ने अरुण को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरे बिना मैं कितनी परेशान थी। हर रोज तेरी सलामती के लिए दुआ करती थी। आज तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल भर आया है। अरुण ने अपनी मां को अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मां, अब आपको इन परेशानियों में नहीं रहना पड़ेगा। बाबूजी ने मुझे अपनी पूरी संपत्ति सौंप दी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शहर चलें और आराम की जिंदगी जिएं। पहले तो दयावती झिझकती हैं। वह अपनी जिंदगी गांव में बिताने की आदी थीं, लेकिन गांव वालों ने भी उन्हें समझाया कि अब अरुण ने तरक्की कर ली है तो उसे मना मत करो। दयावती ने आखिरकार अरुण का प्रस्ताव मान लिया। अरुण उन्हें शहर ले गया। वहां पहुंचने के बाद होटल मालिक ने दयावती का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, अब आप हमारे परिवार की तरह हैं। अरुण ने जो कुछ भी हासिल किया है वह आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। अब अरुण अपनी मां के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। उसने अपनी मां की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दयावती ने भी शहर की जिंदगी को अपनाने की कोशिश की। अरुण और दयावती शहर में अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। अरुण अपने होटल के काम में व्यस्त था और दयावती घर के माहौल को धीरे धीरे अपना रही थी। लेकिन शहर में रहते हुए भी उनके दिल का एक कोना गांव से जुड़ा हुआ था। एक दिन दयावती के पुराने पड़ोसी रामलाल शहर में उनसे मिलने आए। उनकी आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बताया, दयावती, गांव में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात के समय गांव के तालाब के पास से डरावनी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने वहां पर किसी परछाई को भी देखा है। गांव वाले डरे हुए हैं और कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दयावती ने यह सुनकर चिंता जताई। वह जानती थी कि गांव का तालाब उनके बचपन से ही एक रहस्यमयी जगह के रूप में जाना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं सुना था। रामलाल ने अरुण से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, अरुण बेटा, तुम अब बड़े आदमी हो। गांव के लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं। अगर तुम गांव वापस आओ और इस समस्या को सुलझाने में मदद करो तो लोगों को भरोसा मिलेगा। दयावती ने अरुण से कहा, बेटा, हमें गांव की मदद करनी चाहिए। आखिर वह जगह हमारा घर है। वहां के लोग आज भी हमारे अपने हैं। अरुण ने अपनी मां की बात मानी और गांव वापस जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं का मामला नहीं था, बल्कि लोगों के डर और अंधविश्वास को खत्म करने की भी जरूरत थी। अरुण और दयावती जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे। रात के समय गांव सुनसान हो जाता था। गांव वालों ने अरुण को बताया कि उन्होंने तालाब के पास किसी औरत की चीखें सुनी हैं। कुछ ने कहा कि यह किसी आत्मा का काम है जो तालाब के पास भटक रही है। अरुण ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तालाब के पास रात में जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। रात के समय जब अरुण तालाब के पास पहुंचा तो उसने अजीब आवाजें सुनी। वहां के पेड़ और झाड़ियां सचमुच डरावनी लग रही थीं, लेकिन अरुण ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ देर जांच करने के बाद अरुण को वहां कुछ संदिग्ध चीजें मिलीं। उसने देखा कि तालाब के पास कुछ सामान बिखरा हुआ था जो किसी इंसान के इस्तेमाल का लग रहा था। यह साफ था कि कोई इस डरावने माहौल का फायदा उठाकर गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहा था। अरुण ने अपने दोस्तों और गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, यह आत्मा या कोई भूत नहीं है। यह किसी इंसान का काम है जो आप सबको डराकर अपना फायदा उठाना चाहता है। हमें इसे पकड़ना होगा। अगली रात अरुण और गांव वालों ने मिलकर तालाब के पास जाल बिछाया।
जैसे ही अजीब आवाजें फिर से आईं, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। यह सब देखकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। अरुण की सूझबूझ और बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए हिम्मत और सच्चाई का सहारा लेना जरूरी है। दयावती ने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। गांव के लोग अब अरुण को न केवल एक प्रेरणा मानते थे, बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ गया था। लेकिन अरुण की जिंदगी में यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह तालाब के पास से लौट रहा था, तो उसने वहां एक पुराना लिफाफा पाया जिसमें एक अजनबी पत्र था। उस पत्र में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो अरुण के पिता के गायब होने से जुड़ी हुई लग रही थीं। क्या अरुण अपने पिता के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या दयावती को अपने जीवन के उस अधूरे हिस्से का जवाब मिलेगा? अरुण को तालाब के पास मिला पुराना लिफाफा उसके पिता के गायब होने से जुड़ा हुआ था। पत्र में लिखा था, दयावती, मैं अपने के पर शर्मिंदा हूं। मैंने अपने परिवार को बहुत दुख दिया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। गांव के साहूकार ने मुझसे ऐसा कुछ करवाया जिससे मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सका। अगर कभी अरुण यह पत्र पढ़े तो वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास दबे उस संदूक को खोले जिसमें मेरी सच्चाई छिपी है। पत्र पर अरुण के पिता के हस्ताक्षर थे। यह पढ़कर अरुण और दयावती दोनों स्तब्ध रह गए। अरुण ने अपनी मां को संभाला और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर उनके सवालों के जवाब लाएगा। अरुण ने गांव वालों की मदद से पीपल के पेड़ की खुदाई शुरू की। कुछ देर की मेहनत के बाद उन्हें वहां से एक पुराना संदूक मिला। संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज, एक डायरी और कुछ गहने थे। डायरी में अरुण के पिता ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। उन्होंने बताया था कि साहूकार ने उन्हें कर्ज के बदले गलत काम करने पर मजबूर किया था। एक बार साहूकार ने गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उस अपराध को छिपाने के लिए अरुण के पिता को फंसाया था। डर और शर्म के कारण उन्होंने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। अरुण ने इन दस्तावेजों को लेकर गांव के बुजुर्गों और पंचायत के सामने पेश किया। गांव के कुछ पुराने लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि साहूकार हमेशा से ही भ्रष्ट था और लोगों को डरा धमकाकर अपना काम करवाता था। पंचायत ने अरुण के पिता के निर्दोष होने की घोषणा की और उनके नाम को बदनामी से मुक्त कर दिया। जब दयावती ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अरुण को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज वो कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाई। अब मैं चैन से जी सकूंगी। अरुण ने अपने पिता की याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया जहां गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकें और अंधविश्वास से दूर रह सकें। उसने गांव वालों को यह भी सिखाया कि डर और अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच्चाई और हिम्मत के साथ जीवन जीना चाहिए। दयावती अब शहर वापस लौटने को तैयार थीं, लेकिन गांव में हर कोई चाहता था कि अरुण और उनकी मां वहीं रहें। अरुण ने फैसला किया कि वह शहर और गांव के बीच संतुलन बनाकर दोनों जगहों को अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाएगा। इस तरह अरुण ने न केवल अपने पिता के नाम को सच्चाई और सम्मान दिलाया, बल्कि अपने गांव को एक नई दिशा भी दी। कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, ईमानदारी और परिवार की ताकत किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सच्चाई को स्वीकार करना और उसके लिए लड़ना ही असली जीत है।